यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम प्रवचन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 24। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुः एव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन अतः च्यवन्ति ते। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अहं हि सर्वयज्ञानां
वन्ति ते तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति। तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। माताएं तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। शब्दार्थ अहम मैं ही निश्चित रूप से सर्व समस्त यज्ञानां यज्ञों का भोक्ता भोग करने वाला च तथा प्रभु स्वामी एव भी च तथा न नहीं तो लेकिन माम मुझको अभिजानन्ति जानते हैं तत्त्वेन वास्तव में अतः अतएव च्यवन्ति नीचे गिरते हैं ते वे। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तात्पर्य यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसीलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ।
किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय है, इसमें भगवान अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान के बारे में वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए इस 9वें अध्याय का जो शीर्षक है वो क्या है? परम गुह्य ज्ञान। इसमें भगवान गुह्य ज्ञान बता रहे हैं। तो गुह्य, गुह्यतम और गुह्यतर 3 प्रकार का नॉलेज होता है, 3 प्रकार का ज्ञान है, जिसमें से ये गुह्य ज्ञान है। तो यहाँ पे पहले तो भगवान ने बताया कि अर्जुन को पिछले श्लोकों में कि स्वर्ग लोक में जाने से उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, दुष्प्रभाव क्या होते हैं, उसका वर्णन किया था। फिर भगवान ने बताया कि जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मैं किस तरह से उनकी रक्षा करता हूँ या उनका पालन करता हूँ। फिर उसके बाद 23वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो लोग देवताओं के भक्त होते हैं और उनकी जो श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वो वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वो त्रुटिपूर्ण ढंग से है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, ये भगवान ने 23वें अध्याय में बताया। और आज का जो श्लोक है 24 नंबर का श्लोक, इसमें भगवान अब सिद्धांत बता रहे हैं। सिद्धांत क्या है? भगवद गीता में जो भी चर्चा हुई है वो सारी सिद्धांतों की चर्चा है, इसीलिए हमें इसको समझना चाहिए कि सिद्धांत है क्या। तो भगवान बता रहे हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानाम, यानी कि जितने भी यज्ञ है वो सारे यज्ञों का भोक्ता कौन हूँ? मैं हूँ। इसलिए भगवान बता रहे भोक्ता च प्रभुरेव च। और मैं भोक्ता क्यों हूँ? भगवान ने बता तो दिया कि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, लेकिन भोक्ता है क्यों हूँ मैं? तो भगवान इसलिए बता रहे हैं, इसका उत्तर इसी लाइन में है, प्रभुरेव च, क्योंकि मैं प्रभु हूँ, स्वामी हूँ। तो स्वामी ही वास्तव में भोक्ता हो सकता है, नौकर कभी भोक्ता नहीं हो सकता है। तो हम भगवान के अंश है एक तरह से, और भगवान को अंशी कहा जाता है। तो अभी अंश और अंशी में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है। जो भगवान के अंदर जो गुण हैं वो हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो अभी अंश होने के नाते हम भगवान से अलग हो गए, यानी कि अंश जो है अंशी से अलग हो गया है। तो जो गुण परमात्मा के अंदर, जो भगवान के अंदर है, वो अभी पूर्ण मात्रा में हमारे अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से अलग हो गए, इसीलिए। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देके समझाते थे कि आप समुद्र पे हैं, वहाँ पे बहुत सारा पानी है, लेकिन उस समुद्र की एक बूंद से आप कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ काम में नहीं आएगा। और वो पानी को आप पी भी नहीं सकते, इतना सारा जल है, इतना सारा विशाल समुद्र है,
लेकिन वो आपके कुछ काम में नहीं आएगा ना, आप उसको पी नहीं सकते। उसी तरह जीवात्मा इस संसार में रह रहा है, जीवात्मा के पास शक्ति है, भगवान ने बुद्धि भी दी है और कर्म करने के लिए उसके पास कर्मेंद्रियाँ भी हैं, लेकिन वो प्रयास तो कर रहा है भौतिक जगत के ऊपर भोक्ता बनने का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, संभव नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जीवात्मा क्या है, भगवान का अंश है और भगवान अंशी है। तो जब अंश अंशी से अलग हो जाता है तो कुछ काम का नहीं रहता है, वो यूजलेस है, निरर्थक है। जैसे आग जब लगती है तो आग में से बहुत सारे छोटे छोटे आग के कण होते हैं, वो जब उड़ के बाहर आते हैं तो छोटी सी आग कुछ नहीं कर पाएगी, उस पर आप भोजन नहीं पका सकते। चावल यदि आपको बनाना है तो छोटे से आग पे आप चावल नहीं बना पाएंगे, उसके लिए आपको बहुत सारी मात्रा में अग्नि चाहिए। तो भगवान के पास पूर्ण मात्रा में ऐश्वर्य है, इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं, ऐश्वर्यश्च समग्रश्च वीर्यश्च यशश्च श्रिय ज्ञानम वैराग्योश्चैव शरणम भग इति गणा। जिस व्यक्ति के पास ये 6 ऐश्वर्य होता है वो व्यक्ति भगवान कहलाता है। तो पूर्ण मात्रा में ज्ञान, पूर्ण मात्रा में ऐश्वर्य, पूर्ण मात्रा में यश, पूर्ण मात्रा में वैराग्य, पूर्ण मात्रा में सौंदर्य और पूर्ण मात्रा में प्रसिद्धि, ये जिसके पास है वो व्यक्ति भगवान कहलाता है और ये केवल भगवान कृष्ण के पास है। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो भगवान से ज़्यादा ज्ञानवान कौन हो सकता है। ये भगवत गीता आज पूरे विश्व में लोग इसको पढ़ते हैं और भगवत गीता में इतने सारे ज्ञान की चर्चा हुई है, तो ये ज्ञान किसने दिया है, भगवान ने दिया है, इसीलिए भगवान सबसे ज़्यादा ज्ञानवान है। तो हमारे पास भी ज्ञान है अलग अलग चीज़ों का, जैसे जो माताएं हैं उनके पास किचन का ज्ञान है, हाँ पुरुष लोग को उतना ज्ञान नहीं है जितना माताओं को है। अभी जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के लिए बताऊं तो बेकिंग, केक कैसे बनाना है, बिस्कुट कैसे बनाना है, ये पुरुष लोग को नहीं आएगा, इसके लिए माताओं के पास ही जाना पड़ेगा, उनके पास वो नॉलेज है, ज्ञान है। उसी तरह पुरुष जो है, पुरुष के पास अलग प्रकार का ज्ञान है, लेकिन कोई भी जीवात्मा ये दावा नहीं कर सकता है कि पूरे पृथ्वी का ज्ञान उसके पास है। इसीलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। तो भगवान का पूरा पूरा अधिकार है इस संसार को भोग करने का। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, गलत चीज़ कर रहे हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जिसके लिए हमारी योग्यता नहीं है, वो कार्य हम करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है संसार के ऊपर भोग करना। जब तक अंश अंशी की तरफ आगे नहीं बढ़ता है तब तक उसके अंदर वो जो परमात्मा के अंदर जो गुण है, वो जीवात्मा जो अंश है उसके अंदर वो गुण कभी विकसित नहीं होंगे भगवान से अलग रह के। इसीलिए आप देखिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली बन जाते हैं, चतुर। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, कि भगवान का जो भक्त होता है बहुत चतुर होता है। क्यों? क्योंकि भक्ति करने से भगवान के अंदर जो गुण हैं वो अपने आप उसके अंदर वो बुद्धि आ जाती है, चतुरता आ जाती है भगवान की भक्ति करने से। लेकिन संसार के अंदर यदि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा चतुर व्यक्ति है, वो चतुरता कुछ काम की नहीं है, क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहा है, परमात्मा से नहीं जुड़ा है, इसलिए उसकी वो बुद्धि कुछ काम की नहीं है। फिर जब हम भगवान से जुड़ते हैं, यानी कि अंशी की तरफ जब जाते हैं, अंश, तो क्योंकि भगवान बहुत प्रसिद्ध हैं पूरे विश्व में, तो इस प्रकार से भक्त की भी प्रसिद्धि होती है। अभी बताइए श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन के अंदर बैठे थे तो कौन जानता था प्रभुपाद को? कोई नहीं जानता था, कोई पूछते भी नहीं थे प्रभुपाद जी को। और प्रभुपाद जी इतना परिश्रम करते थे, इतना संघर्ष करते थे वृंदावन के अंदर, पुस्तक छापना, पुस्तक का लेखन करना और लोगों के पास जा जाके भगवत दर्शन पत्रिका देना, और कभी कभी रास्ते में गाय उनको मारती थी। कौन पूछता था प्रभुपाद जी को? आज आप वृंदावन में जाइए, हर एक बूढ़ा बोलता है मैंने ही बोला था प्रभुपाद जी को विदेश जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद जी विदेश गए और उन्होंने जब कृष्ण भक्ति का प्रचार किया तो उसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर श्रील प्रभुपाद जी की प्रसिद्धि हो गई। कैसे? प्रचार करने से। उसके पहले कोई प्रभुपाद जी को जानता भी नहीं था कौन है अभय चरण,
लेकिन जब उनकी प्रसिद्धि हो गई तो आज वृंदावन में हर एक व्यक्ति क्या बोलेगा, मैं प्रभुपाद जी के बगल में बैठता था, हम दोनों बातचीत करते थे कैसे विदेश जाना है, और मैंने प्रभुपाद जी को सुझाव दिया कि आप विदेश जाइए। ऐसे मूर्ख लोग बात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान की भक्ति करने से बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है, चतुरता भी आती है और प्रसिद्धि भी बढ़ती है, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति से जुड़ रहे हैं जिनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में है, पूरे संसार में फैली हुई है। तो कोई नरेंद्र मोदी जो है उनके साथ यदि कोई रहेगा तो व्यक्ति अपने आप फेमस हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने आप फेमस है, तो उनके साथ रहने मात्र से आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी। उसी तरह से भगवान कृष्ण की प्रसिद्धि पूरे संसार में फैली है, तो जो व्यक्ति उनका भक्त बनेगा तो उनकी प्रसिद्धि कितनी फैलेगी, जरा विचार कीजिए। इसीलिए भगवान से जुड़ने में फ़ायदा है, भक्ति करने में फ़ायदा है, लेकिन लोग करते नहीं है। उसी तरह वैराग्य, तो भगवान के अंदर जितना वैराग्य है वो कोई कर नहीं सकता है। तो इसकी कथा है, जैसे जब रासलीला हो रही थी तो बहुत सारी गोपियाँ बहुत आनंद ले रही थी, भगवान भी आनंद कर रहे थे और भगवान नाच रहे हैं सब गोपियों के साथ। सारी गोपिकाएँ जो हैं सोच रही कि भगवान कृष्ण मेरे साथ हैं। तो लेकिन भगवान वहाँ से अप्रकट हो गए एकदम से, क्योंकि श्रीमती राधा रानी को ऐसा अहंकार आ गया कि भगवान कृष्ण केवल मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ नाच रहे हैं। तो भगवान वहाँ से प्रकट हो गए और कुछ दूरी पे जाने पे फिर देखा कि भगवान के जो चरण थे वो भी प्रकट हो गए। तो भगवान को आनंद मिल रहा है, गोपियों के साथ वो रासलीला करके नृत्य करके उनको बहुत आनंद हो रहा है, लेकिन तुरंत उन्होंने छोड़ भी दिया रासलीला को। ये है वैराग्य। जो चीज़ भगवान को आनंद दे रही है, हाँ, अब भगवान की जो जितनी भी लीलाएं हैं उसमें भगवान की जो माधुर्य लीला है, गोपियों के साथ जो रास लीला है या उनके साथ जो भगवान लीलाएं करते हैं, उसमें भी अलग गोपियों के साथ रास लीला करना तो ये नैतिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, लेकिन भगवान को उसी में आनंद आता है, माधुर्य लीला में। वो माधुर्य लीला भी भगवान छोड़ दे रहे हैं, इससे बड़ा वैराग्य क्या हो सकता है? सोचिए आप, इससे बड़ा कोई वैराग्य है। लेकिन ऐसी लीला को भी भगवान छोड़ दिए, राधा रानी को भी छोड़ दिए। तो सारी गोपिकाएं जो है वहाँ पे बैठ के रो रही है, भगवान कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ गए कृष्ण? तो वहाँ पे भगवान क्या करते हैं, विष्णु का रूप लेके प्रकट हो जाते हैं, आदि नारायण केशव के रूप में। तो पूछते हैं कि कहाँ गए कृष्ण? अभी वहाँ पे साक्षात विष्णु भगवान है, लेकिन गोपियों को कोई चिंता नहीं है, वो बोल रहे हैं कि कृष्ण कहाँ है। और उसी तरह जब अक्रूर जी भगवान को लेने आते हैं मथुरा के लिए, तो भगवान ऐसे ही तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। कितना इतने बचपन से गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ उन्होंने इतनी सारी लीलाएं की और अलग अलग तरह तरह की उन्होंने रास नृत्य किया, गोपियों को परेशान किया, ग्वाल बालों को परेशान किया, पूरा जीवन बिताया था उन्होंने ब्रज के अंदर। लेकिन अक्रूर जी आए और भगवान को लेके चले गए। उन्होंने बिल्कुल ये सोचा नहीं कि मेरे भक्तों का क्या, ये है वास्तव में वैराग्य भगवान का। तो इस तरह से जब भगवान की भक्ति से कोई जुड़ता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उसके अंदर भी वैराग्य आ जाता है। ऐसे तो वैराग्य संभव नहीं है। भगवान की भक्ति करने से वैराग्य बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आई थी सिखाने, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण। वैराग्य विद्या ये सिखाने आए थे चैतन्य महाप्रभु उनके आचरण से। तो भक्ति करने से हमारे अंदर वैराग्य भी आता है। और कैसे वैराग्य आता है, तो आप अवलोकन कर सकते हैं कि जब आप भक्ति में नहीं जुड़े थे तो उसके पहले आपको अलग अलग भोग करने की इच्छा थी। हाँ, ये भी करूँ, मैं पिक्चर भी देखने जाऊँगा, मेले में भी घूमने जाऊँगा, अच्छे कपड़े पहनूँगा। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, भक्ति में हमारी रुचि और बढ़ने लगती है, उत्कंठा और बढ़ती है भगवान का नाम लेने की, तो धीरे धीरे हमारी भोग की वासनाएं जो है कम होती है, भोग करने की इच्छा कम होती है, वैराग्य आ जाता है संसार के प्रति, विषय वासना के प्रति। क्यों आता है वैराग्य? क्योंकि आप भगवान से जुड़ गए इसीलिए। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो यज्ञ का एक अर्थ है त्याग, सैक्रिफाइस, त्याग करना। तो भगवान एक तरह से ये भी बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उनसे भगवान अपेक्षा कर रहे हैं कि वो त्याग करें, भगवान के लिए कुछ त्याग करें। और उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ है अपना स्वार्थ का त्याग। क्योंकि
जीवात्मा जो भी कार्य करता है, भक्ति भी यदि करता है, तो उसमें उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। तो भगवान कह रहे हैं एक तरह से उसको छोड़ दो, उसका त्याग करो। तो जैसे हम देखते हैं कि जब यज्ञ होते हैं तो यज्ञ में क्या बोला जाता है, यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ कौन है? साक्षात विष्णु है। तो आपको पता है वामन लीला के अंदर जब वामन भगवान प्रकट हुए तो बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे और उनके गुरु शुक्राचार्य तो वहाँ उपस्थित थे और वो यज्ञ करा रहे थे। तो वहाँ पे भगवान जो है ब्राह्मण का रूप लेके प्रकट हो गए बलि महाराज जी के पास। और बलि महाराज को वामन भगवान ने बोला कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, केवल 3 पग। तो अभी वो यज्ञ कर रहे थे, बलि महाराज तो यज्ञ विष्णु के लिए ही कर रहे थे, लेकिन बलि महाराज पहचान नहीं पाए कि ये जो ब्राह्मण है ये कौन है, साक्षात वामन देव भगवान है। पहचान नहीं पाए वो, जबकि भगवान साक्षात वहाँ उपस्थित है। तो शुक्राचार्य मना करते हैं, लेकिन बाकी ऋषि जो बताते हैं उनको कि ये साक्षात विष्णु है और आपके द्वार पे आए हैं आपसे भिक्षा मांगने के लिए। तो बलि महाराज कहते हैं मेरा सौभाग्य है कि यदि ये भगवान है तो मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य है, तो फिर मुझे देना ही चाहिए। लेकिन शुक्राचार्य क्या बोलते हैं, शुक्राचार्य बोलते हैं ये वामन भगवान आपसे सब छीन लेंगे। इसलिए क्या बताया श्लोक में, छलयसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन। छलयसी, वो छल करने आए हैं आपके साथ। और यहाँ पे इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है और यज्ञ क्यों कर रहे हैं, इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए। तो बलि महाराज ने बोला ठीक है आप 3 पग भूमि ले लीजिए। और जब भगवान ने 2 पग के अंदर पूरा जो भी साम्राज्य था बलि महाराज का सब ले लिया, केवल 2 पग में पूरा साम्राज्य। तो फिर वामन भगवान ने बोला तीसरा पग कहाँ पे मैं रखूँ, कहाँ रखूँ? तो बलि महाराज ने कहा कि आप तीसरा पग जो है मेरे सिर के ऊपर रखिए, मेरे मस्तिष्क पे रखिए, क्योंकि जो यजमान होता है उसकी भी बड़ी कीमत होती है, क्योंकि वो खुद यज्ञ करा रहा है। तो इसीलिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। तो बलि महाराज ने जो है अपने आप को समर्पित कर दिया। तो ये वास्तव में यज्ञ का अर्थ होता है। यज्ञ मतलब केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए, और वामन भगवान आए ही थे साक्षात बलि महाराज से सब छीनने के लिए। तो 3 प्रकार के मुख्य यज्ञ बताए हैं, जिसमें राजसूय यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है और वाजपेय यज्ञ होता है। और यज्ञ के अंदर अलग अलग सिद्धि के लिए, अलग अलग फल प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के कुंड होते हैं, जिसमें कि मुख्य है अष्टकुंड। ऐसा नहीं है कि हर एक यज्ञ में एक ही प्रकार का कुंड होता है, नहीं, अलग 8 प्रकार के अलग अलग कुंडों की रचना होती है, और उसमें जब हम हवन या यज्ञ करते हैं उसका अलग फल मिलता है। तो ये जो राजसूय यज्ञ है, तो राजसूय यज्ञ किया जाता है राजाओं का, उनको आधिपत्य देने के लिए, कि अभी आज से ये राजा हो जाएंगे, इसीलिए उनको राज्याभिषेक किया जाता है, इसलिए उसको राजसूय यज्ञ बोलते हैं। तो ये भी हमने महाभारत में, रामायण में पढ़ा है कि जब भगवान का राज्याभिषेक होने वाला था, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से पूरी रामायण की रचना होती है, और फिर भगवान राम को वनवास जाना पड़ता है। तो इसी तरह महाभारत के अंदर भी राजसूय यज्ञ होता है, और फिर अग्र पूजा की जाने वाली होती है। तो अग्र पूजा के अंदर सारे लोग बोलते हैं किसकी पूजा करनी है, भगवान कृष्ण की। लेकिन कुछ असुर लोग होते हैं, जैसे दंतवक्र, शिशुपाल वहाँ पे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि भगवान की अग्र पूजा हो। बोले ये भगवान थोड़ी है, ये तो ग्वाला है। हाँ, वृंदावन के अंदर गाय चराता है और कैसे कैसे गोपियों के साथ नाचता है, कोई नैतिक कार्य नहीं करता है, इसकी अग्र पूजा कैसे कर सकते हैं? तो सारे लोग तैयार थे भगवान की अग्र पूजा करने के लिए, लेकिन केवल शिशुपाल जो है तैयार नहीं था। तो फिर भीष्मदेव बोलते हैं कि जब तक कुरु वंश का ये शेर जब तक है, तब तक कोई इस चीज़ को रोक नहीं सकता है। और फिर भीष्मदेव के कहने पे भगवान के राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा की जाती है। इसलिए यहाँ पे यदि भगवान बता रहे हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम, तो समझना है कि वास्तव में भगवान ही सभी यज्ञों के स्वामी हैं व्यावहारिक रूप से। फिर अश्वमेध यज्ञ होता है।
तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ के अंदर एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है और उस घोड़े को पूरे विश्व के अंदर भ्रमण कराया जाता है। और उस घोड़े को यदि कोई राजा पकड़ लेता है तो फिर वो जो सामने वाला राजा है उनको युद्ध करना पड़ता है उस घोड़े को छुड़ाने के लिए। और फिर यदि वो हार गए तो उनको राजा का आधिपत्य स्वीकार करना होता है। और इस तरह से पूरे विश्व में जैसे जैसे घोड़ा जाता है तो पूरा राज्य जो है वो राजा के अधीन होता जाता है, जो मेन राजा है जिन्होंने घोड़ा छोड़ा। ये है अश्वमेध यज्ञ। फिर एक होता है वाजपेयी यज्ञ, सुना है इसके बारे में आप लोगों ने? तो वाजपेयी यज्ञ में क्या होता है कि एक ही गोत्र के जो अलग अलग राजा होते हैं वो रथ की रेस लगाते हैं, घोड़ों की, और उस घोड़े के रेस में जो जीतता है वो उस राजा का आधिपत्य स्वीकार करता है। इसको वाजपेयी यज्ञ बोलते हैं। ये पहले के समय में बहुत होता था। फिर अलग अलग यज्ञ हैं जिसमें कि देव यज्ञ है, पितृयज्ञ है और नृयज्ञ है, भू यज्ञ है। तो ये सारे यज्ञ में क्या होता है, तो देव यज्ञ के अंदर विशेष करके आहुति जो है वो देवताओं को दी जाती है अलग अलग, जिसके अंदर शिव जी, गणेश, सूर्य और दुर्गा, ऐसे अलग अलग देवी देवताओं को आहुति दी जाती है, इसलिए ये देव यज्ञ कहलाता है। तो उसी के अंतर्गत जो ज्योतिष्टोम यज्ञ है, पुत्रेष्टि यज्ञ है, ऐसे अलग अलग आपने शास्त्रों में शब्द सुने होंगे, जिसके अंदर की विशेषकर देवी देवताओं को यज्ञ में भाग दिया जाता है। फिर पितृयज्ञ होता है। तो पितृयज्ञ के अंदर पितरों को तर्पण किया जाता है, विशेष करके आहुति उनको दी जाती है। तो बहुत सारे लोग कराते हैं, पितृयज्ञ कराते हैं, और पितृयज्ञ के नाम पे कभी कभी लोग भागवत कथा भी कराते हैं। फिर इस तरह से आतिथ्य यज्ञ होता है, ये भी शास्त्र में वर्ड है, अतिथि यज्ञ, आतिथ्य यज्ञ। तो आतिथ्य यज्ञ में क्या होता है कि जो अतिथि हमारे घर पे आते हैं उनका विशेष सेवा करना और उनको भोजन के लिए पूछना, उनका सत्कार करना, ये आतिथ्य यज्ञ में आता है। और इसीलिए शास्त्र में कहा गया है अतिथि देवो भव, कि अतिथि जो है वो साक्षात देवता के समान है। यदि कोई अतिथि हमारे घर पे आते हैं और हम उनका तिरस्कार करते हैं, उनको अपशब्द बोलते हैं, उनके साथ अव्यवहार करते हैं, अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक तरह से आप देवताओं का अपमान कर रहे हैं, देवताओं का तिरस्कार कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी हमारे घर पे जब कोई अतिथि आते हैं तो उनका विशेष करके हमें ध्यान रखना चाहिए, कभी भी उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पहले के मैंने देखा है, मेरा अनुभव है, मेरे घर में जब मेहमान आते थे तो अभी भी होता होगा कुछ घरों में, तो मेरी माताजी कान में बोलती थी, देख के आओ कितने लोग बाहर बैठे हैं, गिन के आना, फिर मुझे बताना, उतने लोगों की ही चाय बनाएंगे। एक कप एक्स्ट्रा हो गया तो क्या हो जाएगा, एक ग्लास यदि नींबू पानी थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया तो क्या दिक्कत है, लेकिन उसमें बोलते गिन के आओ बाहर कितने लोग बैठे हैं। ये क्या है, आजकल जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है ऐसे लोगों के अंदर कंजूसी आ रही है, तो बहुत हिचकिचाते हैं लोग सेवा करने में, आतिथ्य की सेवा करने में। तो एक तरह से जो अतिथि है वो यदि हमारे घर से अप्रसन्न होके जाता है तो वो घर नहीं है, फिर वो बहुत सारी बद्दुआ दे के जाता है, बहुत सारी बद्दुआ छोड़ के जाता है हमारे घर के अंदर। इसीलिए आतिथ्य यज्ञ ये बहुत बड़ा यज्ञ है शास्त्र में। अब जरूरी नहीं है कि हर एक यज्ञ में आपको मंत्र प्रकट करना है और आहुति जलानी है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक है जप यज्ञ, अभी जो जप यज्ञ है उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है वो बैठा होता है और भगवान के नामों का जप करता है, इसलिए उसको जप यज्ञ कहा गया है। वहाँ पे किसी कुंड की, हवन की या घी की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको जप यज्ञ कहा जाता है। उसी प्रकार से ये आतिथ्य यज्ञ है। आतिथ्य यज्ञ के अंदर जब अतिथि हमारे घर आते हैं तो उनकी अच्छे से हमें सेवा करनी होती है, क्योंकि वो यदि प्रसन्न हो जाते हैं, अतिथि हमारे घर पे आके यदि प्रसन्न होते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी आशीर्वाद छोड़ के जाते हैं, हमारे लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं, वो अच्छी प्रार्थनाएं करके जाते हैं। लेकिन यदि हम उनका तिरस्कार करते हैं, कंजूसी करते हैं उनकी सेवा करने में, तो फिर वो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए जो है हमें बहुत ही अच्छे से, जितना हमारे से यथासंभव हो, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए अतिथि की।
तो खुश होके जाना चाहिए, प्रसन्न होके जाना चाहिए। और फिर इस प्रकार से और यज्ञ है विश्वदेव यज्ञ। विश्वदेव यज्ञ में क्या होता है कि हमारे पास जो भी अन्न है या जो भी सामग्री है उसमें से कुछ अंश गरीब के लिए, कुत्ते के लिए या कौवे के लिए या पक्षी के लिए थोड़ा सा जो अंश है, जो भाग है, उनके लिए छोड़ दिया जाता है। वैश्वदेव यानी कि विश्व के जितने भी लोग हैं उनके लिए वो छोड़ दिया जाता है। यानी कि आपके पास गेहूं है, धान है, चावल जो भी है उसमें से थोड़ा थोड़ा अंश जो है वो गरीब के लिए छोड़ दिया जाता है, या साधु संतों के लिए छोड़ दिया जाता है, या गाय के लिए छोड़ दिया जाता है, या हमारे घर में जो अलग अलग कीट पतंगे होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये सारा जो है धर्मशास्त्र के अंदर वर्णन है कि किस तरह से एक गृहस्थों को अलग अलग प्रकार के यज्ञ में भाग लेना चाहिए। तो अभी आजकल तो संभव नहीं है, कौन करता है। तो पहले तो बहुत सारा नॉनवेज खाते हैं, हाँ, अलग अलग चिकन खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, और फिर गर्मी में आके बोलते हैं चिड़िया के लिए पानी भरो। वही लोग जो मुर्गी खाते हैं वो बोलते हैं चिड़िया के लिए पानी रखो, लेकिन पूरे महीने तो, आधे महीने तो मुर्गा खाते हैं, चिकन खाते हैं, और फिर गर्मी में उनको याद आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो भावना है वो हर समय हर वक्त एक जैसी होनी चाहिए कि कुछ समय तो हम मांसाहार कर रहे हैं और कुछ समय के लिए सद्भावना जागृत हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। फिर तात्पर्य के अंदर श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म है, वास्तव में वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या था? विष्णु की प्रसन्नता। तो इसलिए बताया आराध्यते पंथा विष्णु नान्यत तोष कारणम, कि विष्णु की आराधना की जाती थी वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से। तो क्योंकि जो वर्ण है वो कौन है? वो वास्तव में भगवान के शरीर के अंग है। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण भगवान के मस्तिष्क है, ऐसी तुलना की गई है। उसी तरह जो भगवान की भुजाएं हैं वो कौन है? क्षत्रिय है। और जो भगवान का उदर है, पेट है, वो कौन है? वैश्य है। और जो भगवान के पादुका है, जो चरण है, वो कौन है? शूद्र है। तो इस तरह से चारों वर्णों की तुलना भगवान के शरीर के साथ की गई है, और ये चारों वर्ण के लोग अपने अपने गुण और कर्म के अनुसार जब कार्य करते हैं, भगवान विष्णु को जब प्रसन्न करते हैं, तो वो वास्तव में वर्णाश्रम धर्म कहलाता है। अभी वर्णाश्रम धर्म ये शब्द भी लोगों ने सुना नहीं होगा। वर्णाश्रम धर्म क्या होता है? तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही पहले लोग जीते थे। दैव वर्णाश्रम, दैव वर्णाश्रम यानी कि जो देवताओं के द्वारा जो सिस्टम है, उन्होंने जो सिस्टम दी है उसके अनुसार जीवन जीना, हमारे गुण और कर्म के अनुसार। और भगवान बताते हैं कि इस प्रकार से जो जीवात्मा ये नहीं जानता है कि मैं ही समस्त यज्ञों का स्वामी हूँ, भोक्ता हूँ, ये नहीं जानता है, न तू माम अभी जानन्ति, तो क्या होता है उसके साथ? तत्वैनातश्चवन्ति ते, ऐसे लोग नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए आज ये जो पूरा समाज है या पूरा विश्व है, पूरा जो अलग अलग देशों में जो ऐसी परिस्थिति बन रही है, उसका कारण क्या है? कि लोग भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं रहे। इसीलिए हम कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फिर से कोरोना आ रहा है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो कारण क्या है इसका? अलग अलग समस्याएं आती हैं, उसका मेन कारण क्या है? भगवान बता रहे हैं न तू माम अभी जानन्ति, श्लोक में बता रहे, जब तक लोग नहीं जानेंगे तत्वैनातश्चवन्ति ते, वो बार बार वो लोग नीचे गिरेंगे, मुंह के बल गिरेंगे। इसीलिए भगवान को जानने से, इसमें क्या बताया? न तू माम अभी जानन्ति, न शब्द लगा दिया है, लेकिन तू माम अभी जानन्ति, जो लोग जानेंगे तो वो कभी नीचे नहीं गिरेंगे। तो बहुत सारे लोगों को समझ है भगवान के बारे में, सब मानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से जीवन में अमल नहीं करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। इसीलिए ऐसे लोग जो अल्पज्ञ बुद्धि वाले, अल्पज्ञ है, जिनकी बुद्धि बहुत कम है, जो भगवान को परम तत्व के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए फिर ऐसे लोग क्या करते हैं? देवी देवताओं की पूजा स्वीकार करते हैं, कम बुद्धि वाले लोग।
और फिर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है फिर वो भी छोड़ देते हैं, वो भी नहीं करते। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ का एक अर्थ होता है स्वार्थ, इसलिए स्वार्थ का परित्याग करना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, वैष्णव हो, कोई भी हो, कोई भी मार्ग का व्यक्ति हो, तो सबसे पहले उसको स्वार्थ छोड़ना होता है। जब वो स्वार्थ छोड़ेगा तभी भगवान हमारे लिए कुछ सोचेंगे, हमारे लिए कार्य करेंगे। अभी भगवान हमारे लिए उतनी चिंता नहीं करते हैं, एक जीवात्मा के लिए उतना टेंशन नहीं लेते हैं। भगवान को पता है मैंने पूरी सिस्टम बना दी है, प्रकृति कैसे कार्य करती है, मेरे अध्यक्षता में ही प्रकृति चल रही है, सब सिस्टमेटिक है, तो मुझे अलग से ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक भक्त जब भगवान की भक्ति करता है और वो निस्वार्थ होकर भगवान की सेवा करता है, तो भगवान खुद उनकी जीवन में सहायता करते हैं। जैसे कि इसके पिछले श्लोकों में बताया है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य रूप से मेरी भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, ऐसे लोगों का मैं क्या करता हूँ, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं खुद वहन करता हूँ, मैं खुद उनका पालन करता हूँ। तो नरसिंह मेहता के घर में भगवान 36 बार आए थे उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि भगवान के भजन में इतना डूबे हुए थे, भगवान के भजन में इतना लगे हुए थे, उनको चिंता ही नहीं थी कि मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कोई चिंता नहीं थी उनको। तो ऐसे ही भगवान के एक और महान भक्त थे संत एकनाथ, उनके घर में भगवान 40 साल पानी भरने की सेवा करते थे, 40 साल, और उनको पता ही नहीं था। वो तो जाते थे मंदिर में, भजन करते थे, भगवान पंढरीनाथ के सामने भजन गाते थे, और ऐसे करते करते इतने साल बीत गए, उनको पता ही नहीं है कि भगवान मेरे घर में पानी भर के लेके आ रहे हैं। तो ये वास्तव में होता है, हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, कि भगवान का चिंतन कैसे होना चाहिए, अनन्य रूप से होना चाहिए, तब वो कंडीशन हमारे साथ भी बन सकती है। तो इसीलिए भगवद गीता जो है वो सिद्धांतों की चर्चा करती है। इसलिए मैंने स्पष्ट किया पहले कि यदि हमें सिद्धांत पता नहीं होंगे भगवद गीता में क्या भगवान चर्चा कर रहे हैं, तो हमें भगवद गीता जो है बहुत ही बोरिंग लगेगी। ऐसा लगेगा भगवान गीता में बता क्या रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी आत्मा के बारे में बोलते हैं, कभी कर्म के बारे में बोलते हैं, कभी ध्यान के बारे में बोलते हैं, क्या बोल क्या रहे हैं भगवान, समझ नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा। इसीलिए भगवद गीता के अंदर बहुत सारे उपदेश हैं, अनेक अनेक उपदेश हैं, लेकिन केवल आदेश एक ही है भगवान का, एक ही आदेश है। उपदेश और आदेश में अंतर होता है। आदेश है भगवान का सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, ये भगवान का आदेश है। उपदेश तो उन्होंने बहुत दिए अर्जुन को, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करो, ये करो, लेकिन एक ही आदेश दिया है। तो उपदेश यदि आप पालन कर पाए नहीं कर पाए ठीक है, कोई समस्या नहीं, लेकिन कम से कम जो भगवान का आदेश है वो तो पालन करना चाहिए। ये सभी जीवों के लिए आदेश है उनका, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। और ये बलि महाराज ने उनके जीवन से सिखाया हमें कि कैसे सब कुछ उन्होंने परित्याग कर दिया, गुरु को भी छोड़ दिया निस्वार्थ भाव से, गुरु का भी परित्याग। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरु को छोड़ देंगे तो समस्या हो जाएगी। हाँ, हमने पहले से गुरु बनाया हुआ है और गुरु बना लिया होता है तो फिर उनको छोड़ नहीं सकते, कहाँ लिखा है ऐसा? शुक्राचार्य ने बलि महाराज को संजीवनी विद्या से जीवित किया था। आजकल तो कोई ऐसे गुरु नहीं होंगे कि आपको मरने के बाद जीवित कर देंगे, ऐसे तो आपके गुरु के पास शक्ति नहीं होगी। लेकिन शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से बलि महाराज को जीवित किया, उसके बाद भी बलि महाराज ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया केवल भगवान की सेवा करने के लिए। तो और वो रोक रहे थे, भगवान की सेवा करने से रोक रहे थे, तो ऐसे गुरु का क्या अर्थ है? तो इसीलिए भगवान की सेवा करने के बीच में जो जो बाधा आती है, जो जो हमें सिंपल सिद्धांत है कि भगवान को भोक्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए जो जो बाधाएं आती हैं उसको छोड़ देना चाहिए। यानी कि ये स्मरण रहे कि भगवान भोक्ता है, इसके लिए जो अनुकूल परिस्थिति है उसको स्वीकार करना। हमारा सिद्धांत ये नहीं है कि आप कम खाओ कि ज़्यादा खाओ, वैराग्य लेके आओ, ये सिद्धांत नहीं है। वैराग्य तो भक्ति के साथ ऑटोमेटिक अपने आप आ जाता है।
तो वास्तव में जो ज्ञानी हैं और जो ध्यानी हैं वो तो क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए तपस्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए खाना पीना छोड़ रहे हैं। ध्यानी जो अपने स्वार्थ के लिए, तो एक खाना छोड़ना और एक है खाना खाना भूल जाना, ये दोनों में अंतर है। एक है कपड़े पहनना छोड़ देना और कपड़े पहनना भूल जाना, इसमें बहुत अंतर है। तो भगवान की भक्ति में इतना हम रत हैं, इतना रत रह जाए कि हमें टाइम ही नहीं मिले हमारे खुद के बारे में सोचने के लिए। भगवान के बारे में सोचना चाहिए बार बार, हमेशा। आप देखिए भीम तो वैराग्य जीवन नहीं जी, कितना खाते थे, बहुत खाते थे, लेकिन भगवान के महान भक्त है। और हमारे गौड़ीय संप्रदाय, मध्व संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य, वो भी बहुत खाते थे, 4-4, 5-5 लीटर दूध पीते थे। और केले की एक एक फाक जो होती है लंबी, वो पूरा ब्रेकफास्ट में वो खाते थे और मल्लयुद्ध करते थे मध्वाचार्य। उन्होंने तो कभी वैराग्य का जीवन नहीं जिया। तो सिद्धांत ये नहीं है कि ये छोड़ना है, ये नहीं छोड़ना है। सिद्धांत है कि भगवान का स्मरण होना चाहिए कोई भी परिस्थिति में। यदि आप ज़्यादा खा के भगवान का स्मरण कर सकते हैं, खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा खाओ, ज़्यादा प्रसाद लो। लेकिन ज़्यादा प्रसाद लेने से यदि आप भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, भोग की भावना आ रही है प्रसाद को देख के कि आज मैं इसका भोग करूँगा, ये अच्छा प्रसाद है, तो फिर मत खाओ, वो अनुकूल नहीं है। इसीलिए सिद्धांत ये है कि कोई भी चीज़ यदि हमें करनी है तो क्या है, उसके पीछे सिद्धांत स्मर्तव्य सतत विष्णुर विस्मर्तव्य न जातुचित, कि हर समय भगवान विष्णु का स्मरण हो, विस्मर्तव्य न जातुचित, कभी भी उनका विस्मरण नहीं हो। सर्व विधि निषेधस्योर, और जितने भी विधि निषेध शास्त्र में बताए, ये तयोर एव किंकरः, ये भगवान के दास बनने के लिए नियोजित किए गए हैं सारे विधि निषेध। और यही भगवद गीता में भगवान इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जितने भी शास्त्र के अंदर अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस नियम पालन करना बताया है, उसका एक ही सार है, स्मर्तव्य सततम विष्णुर, सतत रूप से भगवान विष्णु का स्मरण हो। तो इसीलिए फिर आगे के श्लोक में भी वर्णन आएगा कि भगवान बताते हैं कि कैसे करना है। तो भगवान बताएंगे कि भक्ति भाव से क्या करना है, पत्रम पुष्पम फलम त्वम, वो आगे के श्लोक में वर्णन आएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें अभिजानति, जय यहाँ पे जो शब्द प्रयोग है, माम अभिजानति, यानी कि माम मतलब मुझे जानो, समझो, भगवान के भाव को समझने का प्रयास करना है। भगवान हमसे चाहते क्या है, ये जानने का प्रयास करना है। तो जब अंश ये जानेगा कि मुझे अंशी की तरफ आगे बढ़ना है, तो हर एक उसका जो प्रयास है वो यही होगा कि मुझे अंशी की तरफ आगे बढ़ना है। और इसके लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा करनी, क्योंकि सेवा करने से हमको ये स्मरण आता है कि मैं भोक्ता नहीं हूँ। यदि हम सेवा नहीं करते हैं तो हमको हमेशा ये लगता है कि मैं स्वामी हूँ। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से श्रील प्रभुपाद जी के हर एक मंदिरों के अंदर ये सिस्टम है भगवान की सेवा करना। कोई भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, तो पहले के समय में जगन्नाथपुरी के अंदर आज भी ये प्रथा है, भगवान जगन्नाथ जी की जब रथ निकलते हैं तो वहाँ के राजा जो है भगवान जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगाते हैं। क्यों? ये दिखाने के लिए कि मैं भगवान का सेवक हूँ। आज भी प्रथा है। आज भी आप जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय जाएंगे तो राजा आएंगे, सबसे पहले भगवान के सामने वो झाड़ू मारेंगे, ये दिखाने के लिए कि मैं भगवान का सेवक हूँ। तब उनको ये रियलाइज़ होता है। इसीलिए सेवा करने से हम जो भूल चुके हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ, ये जो भूल गए हैं, ये हमें याद आता है भगवान की सेवा करने से। तो किसी के सामने आप झुके नहीं झुके वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन भगवान के सामने झुकने में कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं, झुकना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे स्वामी केवल भगवान कृष्ण है। ये जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे। जैसे यहाँ पे बताया तत्वैनातश्च वन्तिते, कभी नीचे नहीं गिरेंगे। यदि ये नहीं समझेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। नीचे गिर जाएंगे का अर्थ मतलब क्या है? नीचे गिर जाएंगे का मतलब है कि हमको अलग योनियों में फिर जन्म लेना पड़ेगा। और आप यदि दूसरी योनि में चले गए तो वहाँ पे तो भूल ही जाइए भगवान का स्मरण होगा। वो तो भरत महाराज के ऊपर भगवान की विशेष कृपा थी कि जब उनका पतन हुआ तो उनको ये स्मरण था कि पिछले जीवन में मैंने क्या गलती की थी।
ये भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा थी। लेकिन हर एक जीवात्मा के साथ ऐसे नहीं होगा कि वो दूसरी योनि में जाके उसको स्मरण आएगा, अरे मैंने भक्ति तो नहीं की थी, इस्कॉन मंदिर जाता था लेकिन मैंने माला तो नहीं की। ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि समय रहते हुए यदि आपने अभी नहीं किया तो अगले योनि में कैसे आपको याद रहेगा। लेकिन जड़ भरत को वो याद था कि पहले मैं ये था, ये था, अब मुझे कोई डीलिंग नहीं करनी है संसार से, इसीलिए तो वो जड़ बन गए और उनका उद्धार हो गया। लेकिन देखिए भरत महाराज जो थे वो भगवान के भाव के स्तर पे पहुंच गए थे, उसके बाद भी उनका पतन हुआ। भाव के स्तर पे थे फिर भी उनका पतन हुआ और क्या बन गए, हिरण बन गए। इतनी उन्नत साधना, इतनी उन्नत अवस्था में भक्ति में होने के बाद भी उनको हिरण बनना पड़ा। हमको तो क्या बनना पड़ेगा पता ही नहीं है, और वो भी याद रहेगा कि नहीं, वो बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क है। वो याद रहेगा कि नहीं हमको, क्योंकि अन्य योनियों में भगवान का स्मरण करना और उसमें भी विशेष करके आपका जन्म भारत में हुआ, ये तो बहुत विशेष बात है। अन्य देश में जाइए, अलग अलग कंट्री में, जैसे अभी हमारे एक मेरे जो शिक्षा गुरु हैं सव्यसाची जी प्रभु, अभी वो साउथ अफ्रीका में प्रचार के लिए गए हैं 1 महीने के लिए, नाइजीरिया। तो वहाँ पे प्रभु बता रहे थे कि नाइजीरिया के अंदर यदि आपको बाहर जाना है तो आपके जेब में कम से कम 50,000 होने चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं नाइगोरियन, तो नाइजीरिया के अंदर वो लोग क्या करते हैं, लूट लेते हैं। और यदि आपने हरे कृष्ण मंत्र जप किया, तिलक लगाया, तो तुरंत गोली से उड़ा देते, तुरंत, सोचते नहीं हैं। और यदि आपको बचना है तो उसका एक ही रास्ता है कि आपके जेब में पैसे होने चाहिए। और अभी ऐसी परिस्थिति में सव्यसाची प्रभु जी वहाँ साउथ अफ्रीका में प्रचार कर रहे हैं, सोचिए आप। इतनी अच्छी परिस्थिति है, भारत में रह रहे हैं, भगवान का मंदिर है, मंदिर जा सकते हैं। वहाँ पे मंदिर जैसी कोई चीज़ नहीं है बाकी कंट्री में, हाँ, कि कृष्ण बलराम का मंदिर है, राधा श्याम सुंदर का मंदिर है, और आप घूमने जा रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं, भगवान के साथ फ़ोटो ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। बहुत 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 डिफ़िकल्ट है अन्य देश में कृष्ण भक्ति करना। तो अच्छा समय है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा शरीर है, तो इसको भगवान की सेवा में लगाइए। नहीं तो ये यदि वेस्ट हो गया तो पता नहीं आप कौन सी कंट्री में जन्म लेंगे, और वहाँ पे आप कृष्ण भक्ति कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा डाउट है, संशय है। तो इतना अच्छा ये अनुकूल वातावरण है, और भारत भूमि के अंदर तो देवी देवता भी आने के लिए तरसते हैं, कृष्ण भक्ति करने के लिए तरसते हैं वो लोग। और बताया गया है, जैसे सुबह मैंने प्रवचन में बताया कि भारत भूमि छोड़ के यदि कोई बाहर जाता है, कदम रख के बाहर जाता है, यानी कि उसका जीवन पाप से लिप्त हो गया ऑलरेडी। आपको पाप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पाप का प्रभाव इतना है, केवल पाँव रखने से आप पापी हो गए। पाप का प्रभाव उतना है, भारत में उतना नहीं है। इसीलिए अब देखिए, जो देवी देवता जब आते हैं तो यहाँ पे पृथ्वी पे वो स्पर्श नहीं करते हैं, पाँव पृथ्वी से ऊपर रहते हैं, स्पर्श नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पाप, ये सब पाप भूमि, कर्म भूमि है, पाप होता है यहाँ पे। तो बहुत ही सिद्धांत सरल है। यदि भगवान को अभी जानती नहीं करेंगे, आप भगवान को नहीं जानेंगे, तो ये सब परिस्थिति होगी हमारे साथ। तो जीवन की सिद्धि यही है कि भगवान ने हमें अच्छे देश के अंदर जन्म दिया है, अच्छे कुल के अंदर जन्म दिया है, हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, बहुत ही अनुकूल है। फिर भी यदि हम तीव्रता नहीं करेंगे, ठीक है, आपके अंदर जो भी इच्छा है, भोग करने की भी इच्छा है, आपके अंदर अलग अलग वासनाएं हैं, कोई समस्या नहीं है, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो भी आप भगवान से प्रार्थना करें। हालांकि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान से आप प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरी इच्छा है, इसको पूरा कर दीजिए। लेकिन जाइए कृष्ण के पास। इसलिए शास्त्र में बताया, अकाम सर्व कामवा। यदि कोई अकाम है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, ठीक है, चलेगा। सर्व काम, यदि उसके अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, सर्व काम। मोक्ष काम, यदि कोई मोक्षकामी भी है, उदारधि, तो क्या बताया, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम।
यदि कोई तीव्रता से भगवान की भक्ति करता है तो उसको मोक्ष भी मिल जाता है, सर्व काम यानी कि उसकी जो इच्छाएं हैं सारी इच्छाएं वो भी पूरी हो जाती है। लेकिन क्या करना होता है? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति योग का पालन करना होता है, तब ये सारी इच्छाएं जो हैं पूरी होती हैं। यजेत पुरुष परम, और इस तरह से परम पुरुष की उसको प्राप्ति होती है। तो ये प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में बता रहे हैं। यहाँ पे हम समाप्त करेंगे, फिर अगली बार आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा पूछ सकते हैं? प्रभु जी, इसमें उदारती शब्द का क्या मतलब है? उदारधि, आकार सर्वकर्म उदारती। उदारधि का अर्थ होता है जो एक तरह से भगवान को उदारधि शब्द से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भगवान उदार हैं। जैसे जिसके अंदर जो भी इच्छा है, यहाँ पे श्लोक में बताया ना, अकाम सर्व काम मोक्ष काम, तो यदि मोक्ष कामी भी है तो भगवान उदारता से उसको दे देते हैं। तो ये शब्द विशेष करके भगवान के लिए प्रयोग किया गया, उदारधि, जो उदारता से सब दे देते हैं जीवों को। और कोई? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।